हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे भी इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लोकतक एक है, घाटी, झील, नदी, पर्वत। तो लोकतक जो है एक प्रकार का झील है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लोकतक एक प्रकार का झील है। आगे का प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है। तो हुंडरू जलप्रपात रांची के पास, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोधगया के पास। तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये रांची के पास पड़ता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि हुंडरू जलप्रपात निर्मित है इरावदी नदी पर, कावेरी नदी पर, सुवर्णरेखा नदी पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हुंडरू जलप्रपात जो है यह सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यह स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि जलप्रपात और नदी के विभिन्न निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो जोग जो है शरावती नदी पर, कपिलधारा कावेरी नदी पर, धुआंधार गोदावरी नदी पर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक डी नंबर का आंसर हो जाएगा, क्योंकि जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर ठीक है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ये भी ठीक है, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर ये भी ठीक ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर या महानदी पर। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। चिल्का झील, सांभर झील, वुलर झील और लोकताक झील। और ई नंबर का ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है ये भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो ये मानसून संबंधी प्रश्न है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, आईटीसी जेट का खिसकना, तिब्बती उच्च लालिना, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है कि स्थल और समुद्र का विभेदी तापन, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्थल और समुद्र का विभेदी तापन। नेक्स्ट नंबर का सवाल है हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है। तो हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो सामान्य स्थिति है, जो तिथि है 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो जारी मानसून पूर्वानुमान आने व लौटने की तिथि में कुछ बदलाव किया गया है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि पहले 15 अक्टूबर थी, हुआ करती थी, लेकिन अब जो है 14 अक्टूबर कर दिया गया है। तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण। तो ये 11 नंबर का आंसर हो जाएगा, उसकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण, यानी कि इसका आंसर
ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, निम्नांकित कूटों में से अपना उत्तर को चुनना है इसमें। तो इसका आंसर केवल ए सही हो जाएगा, केवल एक, साफ आकाश से। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उच्च उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? मालाबार, कोरोमंडल, कोकन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट सबसे सूखा स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह और बंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए नंबर, ले जो है सबसे सूखा स्थान भारत में पड़ता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो लेह, बीकानेर, जैसलमेर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी ए नंबर हो जाएगा, लेह। नेक्स्ट नंबर का सवाल है 16 का, निम्नलिखित में शक्तिशाली एक एल नीनो कारण है? तो शक्तिशाली एल नीनो जो है उसका एक कारण है सी नंबर, सूखे का जो है कारण है एल नीनो। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, संवहनीय वर्षा से। तो भारत की जो सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है 18 नंबर में कि निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी बारिश होती है? तो इसका ऑप्शन है गारो खासी जैंतिया की पहाड़ी पर, कोरोमंडल तट पर, छोटा नागपुर का पठार पर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आम्र वर्षा संबंधित है आमों की बौछार से, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च महीने में होने वाली वर्षा, आम की फसल। तो आम्र वर्षा संबंधित है, आम्र वर्षा जो संबंधित है वो आम की फसल से संबंधित है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में जो पूर्व मानसून वर्षा होती है, तो इसका कारण है ए नंबर, मैंगो शावर्स के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि राजस्थान में बहुत वर्षा होती है क्योंकि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, वहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, इसलिए जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होता। और ई नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, इसलिए राजस्थान में जो है वर्षा भी नहीं होती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। तो जहाँ पर शुष्क भूमि कृषि की जाती है तो वहाँ पर जो वर्षा है 75 सेंटीमीटर से कम होती है। तो इसका आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? गली कटाव, शीट क्षरण, वनों की कटाई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो इसमें से जो है जो इस प्रकार की जो कटाव होती है उसमें गली कटाव होती है। तो ये ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है
कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो जाड़े के मौसम में जो बारिश होती है केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में। तो इसका आंसर हो जाएगा, हालांकि इसके आंसर पर जो है संशय दिया हुआ है कि केवल केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है, यानी कि जाड़े के दिन में वर्षा होती है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात है, उसको मिलाना है हिमालय का गिरिपात क्षेत्र से, झारखंड और उत्तरी ओडिशा से, और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान से, मध्य पूर्वी भारत से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बाढ़ वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार से सम्मिलित हो जाएगा, यानी कि ए का जो है बाढ़ वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार से हो जाता है। तो ए का 3। उसके बाद भूकंप जो है वो हिमालय के गिरिपथ से संबंधित है, तो भूकंप का जो ऑप्शन है वह 3 का 1 हो जाएगा। अर्थात इसमें ऑप्शन में देखते हैं, भूकंप का जो क्षेत्र है वह हिमालय के क्षेत्र से हो जाएगा, 3 का 1। तो इसका आंसर जो है बी नंबर आ रहा है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति नहीं है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर आंसर। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक में, गुजरात में, उत्तराखंड में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी जो पाई जाती है वह कर्नाटक में, गुजरात में भी पाई जाती है। तो इसका आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है? रेगुर का, बांगर का, काली कपास वाली मिट्टी का, खादर का, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि रेगुर किसका नाम है? लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का। तो रेगुर जो है वो काली मिट्टी का नाम है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। तो रेगुर मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो इसका आंसर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नदियों द्वारा निर्मित होती है, तो नदियों द्वारा जो निर्मित मिट्टी है वह सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? भाबर, बांगर, खादर या खोडोलाइट। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, बांगर कहलाती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि दोमट्टी मिट्टी यानी दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बालू कण, चिकनी कण, पशु कण, सभी प्रकार के कण। तो दोमट मिट्टी में जो है यह सभी प्रकार के जो है कण इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केला के लिए, केसर के लिए, आम के लिए, अंगूर के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो करेवा जो है वह केसर की खेती के लिए उपयुक्त है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि करेवा मृतिका जो जाफरान का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कहाँ? कश्मीर में, गढ़वाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में, पूर्वी हिमालय में,
उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो करेवा जो मृत्तिका है, जो जफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यह पाया जाता है कश्मीर हिमालय में। तो नेक्स्ट ये नंबर सवाल इसका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी में, पानसू मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, लोम मिट्टी में। तो चिकनी मिट्टी में जो है केशिका सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? आर्द्रता जल द्वारा, बंधा जल द्वारा, केशिका जल द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वृक्ष की जड़ों को जो पानी प्राप्त होता है वह केशिका जल के द्वारा होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही सवाल था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें।